हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू फास्ट एंड टू फ्यूरियस मूवी की स्टोरी के बारे में। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है इस फ्रेंचाइज की। इसे डायरेक्ट किया है जॉन सिंगलटन ने और मूवी में लीड में है पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, डेवन आओकी, कोल होशर, एवा मेंडेस, लुडाक्रिस जैसे कमाल के स्टार्स। इस फ्रेंचाइज की पहले पार्ट की वीडियो हमने बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मियामी में। यहाँ पर एक कार रेस ऑर्गेनाइज हुई है। इसमें काफी लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके आए हुए हैं। यहाँ पर इस रेस का ऑर्गेनाइजर भी आता है जिसका नाम है तेज पार्कर। वो यहाँ पर आकर सभी को इस रेस के रूल समझाता है। वो कहता है तुम्हें इस शहर का एक लंबा चक्कर मारकर वापस आना है। जो सबसे पहले आएगा इस रेस में लगे सारे पैसे उसके हो जाएंगे। यहाँ चौथे रेसेस की कमी होती है। तभी तेज यहाँ पर अपने सबसे खास बंदे को कॉल करता है जिसका नाम है ब्रायन ओकॉनर। तेज उसे कहता है अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार रेस है। अब ब्रायन बिना टाइम गवाए 4 मिनट में सीधा वहां पर पहुंच जाता है। अब यहाँ चारों ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने होते हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर एक तगड़ी रेस शुरू हो जाती है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज अपने कार रेसिंग के लिए जानी जाती है और इसी रफ्तार को कायम रखने के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स अपने कार में लगे नोच को शुरू कर देते हैं। सभी लोग एक दूसरे को हराने में लगे हैं। इसी दौरान एक ओपोनेंट कार के अनबैलेंस होने की वजह से गिर जाता है। अब यहाँ तीसरे नंबर पर होती है सुकी और दूसरे पर होता है एको रेसर जो कि इसको जीतने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रिज खोल दिया जाता है। वो रेसर उसे क्रॉस करने वाला होता है। तभी यहाँ पर तेज रफ्तार से ब्रायन उसके ऊपर से गाड़ी को जंप करता है और इस रेस को जीत जाता है। अब जीते हुए पैसों को ब्रायन अपने पार्टनर तेज को थोड़े हिस्से में बांटकर वहां पर सेलिब्रेशन करने लगता है। लेकिन यह इनका सेलिब्रेशन किरकिरा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। इन पुलिस वालों के पास एक नया डिवाइस होता है जिसका नाम है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो कार में लगते ही उसकी सारी सस्पेंशन को खत्म कर देता है। यहीं पर ब्रायन को पुलिस पकड़कर अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब ब्रायन को चेक करने पर पुलिस वालों को यह पता चलता है कि लॉस एंजलिस में जो घटना हुई थी उसमें एक पुलिस वाला भाग गया था और वो पुलिस वाला ब्रायन था। अब ढेर सारी पूछताछ के बाद यहाँ पर ऑफिसर बिल्किंस पहुंच जाते हैं जो इसके पहले पार्ट्स में भी हमें दिखे थे। यहाँ पर बिल्किन ब्रायन को कहते हैं कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारी सजा को कम कर सकते हैं। अब इस डील को सुनने के बाद ब्रायन हामी भर देता है। यहाँ वो उनसे पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या है। तो बड़ी सी स्क्रीन पे उसे बताया जाता है कि इस शहर का एक बड़ा माफिया है जिसका नाम है कार्टर वेरोन। वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और पैसों की हेराफेरी करने में सबसे आगे है। तुम्हारा काम है उसे रंगे हाथों पकड़ना, क्योंकि आज तक वो पुलिस के हाथों कभी आया ही नहीं है। वो इतना अमीर इंसान है कि उसके वकील हमेशा उसे आके छुड़ा के लेके चले जाते हैं। अब ब्रायन पूछता है तो आखिर मैं ये काम करूंगा कैसे। तो उसे कहा जाता है कि इस मिशन में पहले से एक सीक्रेट एजेंट लगा है और वो कार्टर के घर में ही रहती है और उसकी सारी बातें हमें बताती है। वो इस काम में तुम्हारा साथ देगी, मगर हमारा एक और पुलिस वाला तुम्हारे हर वक्त साथ में रहेगा। अब ब्रायन उस पुलिस वाले का टेस्ट लेने के लिए उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो पूछता है अगर मुझे एक लंबी रेस खत्म करनी है तो मुझे 24 लीटर का सिलेंडर लगेगा या 48 लीटर का। वो एजेंट गलत जवाब दे देता है। अब ब्रायन कहता है तुम्हारे इस पुलिस वाले की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम बिगाड़ देगा। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस तगड़े मिशन में मेरा साथ दे सके। अब यहाँ से ब्रायन और ऑफिसर बिल्किंस पहुंच जाते हैं डर्बी में। यहाँ पर काफ़ी सारी कार्स एक दूसरे से आपस में टक्कर मारकर जीतने की कोशिश कर रही है। अब इनमें से एक ड्राइवर का नाम है रोमन पियर्स, जिसकी ब्रायन कॉर्नर को तलाश थी। अब रेस खत्म होने के बाद वो दोनों रोमन से मिलते हैं। अब यहाँ पर रोमन और ब्रायन की एक फाइट होती है और रोमन कहता है आज मेरी यह हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि आज से 3 साल पहले ब्रायन ओकॉनर और रोमन पियर्स जो बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने काफ़ी सारे काम साथ मिलकर किए थे। मगर लास्ट स्टोरी में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। रोमन को 3 साल की और ब्रायन को 2 साल की सजा हुई थी। रोमन पियर्स के पैरों में एक जीपीएस डिवाइस भी लगा था और वो 100 गज से दूर नहीं जा सकता था। ब्रायन कहता है हम दोनों ने काफ़ी सारे काम एक साथ किए हैं और मेरे पास एक और काम है जिसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो पुलिस तुम्हारी सारी सज़ा माफ़ कर देगी। अब
रोमन मना कर देता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद वो हामी भर देता है। अब यहीं से वो दोनों पहुँच जाते हैं मियामी के पुलिस हेडक्वार्टर में। यहाँ पर उनकी मुलाकात इस मिशन के सीक्रेट एजेंट मोनिका से होती है। मोनिका उन्हें बताती है, कार्टर वेरन जो इस शहर का बड़ा माफिया है, उसे कुछ ड्राइवर्स की ज़रूरत है। अगर तुम इस काम में उसका दिल जीत लोगे, तो तुम उसकी टीम में शामिल हो जाओगे और उसके बाद हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तब वो दोनों कहते हैं, हमारे पास तो अच्छी गाड़ियाँ भी नहीं है। आखिर हम ड्राइवर की वहाँ पर जॉब कैसे पाएंगे? तभी पुलिस वहाँ पर उन्हें 2 नई गाड़ियाँ देती है और कहती है, ये गाड़ियाँ इस मिशन में तुम्हारे साथ रहेगी। अब यहाँ से ये तीनों निकल जाते हैं कार्टर वेरन के बंगले पे। वहाँ पर काफ़ी सारे ड्राइवर्स पहले से ही मौजूद रहते हैं। तभी यहाँ पर कार्टर वेरन भी पहुँच जाता है और कहता है, मैंने आप सभी को एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। मेरा एक पैकेज है जो यहाँ से 20 मील की दूरी पर है। मेरी कार है फरारी, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और अब वो उनके कस्टम डिपार्टमेंट में है और मेरी कीमती चीज़ उस कार में है और तुम में से जो भी उस चीज़ को मेरे पास लेके आएगा, उसकी जॉब पक्की। अब इस बात को सुन के वहाँ के सारे ड्राइवर्स उस पार्सल को पाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हमें एक काफ़ी अच्छा चेस दिखाया जाता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद रोमन और ब्रायन पहुँच जाते हैं कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर और वहाँ से वो पार्सल निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब वो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन रोमन उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और पार्सल लाकर सीधा कार्टर वेरन को दे देता है। अब कार्टर उस पार्सल को खोलता है और कहता है, ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था। मैं तो बस देखना चाहता था कि आखिर तुम लोगों में से काबिल कौन है और तुम ये पार्सल लेके आए। मुझे पहले से लग रहा था कि तुम दोनों में कुछ खास बात है। यहाँ पर रोमन गुस्सा होकर कहता है, अगर ये तुम्हारा टेस्ट था तो असली काम क्या है? यहाँ पर वेरन कहता है, आज से कुछ दिनों बाद मेरी एक जेट फ्लाइट है जो मियामी से निकलने वाली है, मगर मेरा पैसा साउथ बीच पर फंसा है, इसलिए मुझे कुछ तेज तर्रार ड्राइवर चाहिए। इस काम को मैं जिस दिन अंजाम दूंगा, उस दिन मैं तुम्हें इसकी सारी डिटेल्स दे दूंगा। तब तक के लिए तुम मेरे मेहमान हो। अब वेरन के वहाँ से चले जाने के बाद दोनों आपस में बात करते हैं कि आखिर पुलिस को उनके लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। क्या कुछ जीपीएस सिस्टम उनकी गाड़ी में लगा हुआ है? तो इसी बात को सोचते हुए वो दोनों मियामी में अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मैकेनिक है। तो ब्रायन उसे कहता है कि क्या तुम मेरी इन दोनों गाड़ियों को चेक कर सकते हो? जब तक वो मैकेनिक कार का चेकअप करता है, तब तक के लिए ये दोनों बीच के मजे लेते हैं। अब थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद उनका दोस्त आता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी में एक जीपीएस डिवाइस ऐसा फिट किया है कि तुम्हारे हर पल की खबर किसी न किसी को तो पहुंच रही होगी। अब इसकी खबर चलते ही वो दोनों सोचते हैं कि इस काम के लिए उन्हें दूसरी और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे पल पल की खबर पुलिस को पता चलेगी तो कभी ना कभी पुलिस ही हमें पकड़ लेगी। इसीलिए वो दोनों नई गाड़ी की खोज में लग जाते हैं। अब वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए नई गाड़ियों की जुगाड़ लगा सकते हो? वो दोस्त उन्हें सलाह देता है कि यह काम तो रेसिंग से ही हो सकता है। अब ये दोनों दो ड्राइवर्स के साथ रेस लगाते हैं। अब इस रेस का रूल ये था कि रेस जो भी हारेगा वो जीतने वालों को अपनी गाड़ी देगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी रेसिंग शुरू हो जाती है। अब ब्रायन और रोमन ये रेस जीत जाते हैं और हारने वाले की दोनों गाड़ियाँ अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब उस रात को इन दोनों को वेरोन की तरफ से एक पब के लिए बुलावा आता है। अब ये दोनों उस पब में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ उनकी मुलाकात वेरोन से होती है। वो उन्हें एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है। अब यहाँ पर एक और शख्स को बुलाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। वो बेसिकली पुलिस का जासूस होता है। अब वेरोन उसे कहता है कि तुम कभी मेरे लिए काम किया करते थे और अब तुमने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया है। अब उसे सजा देने के लिए वेरोन उसका शर्ट खुलवाता है और उसके पेट पर एक चूहा रख देता है और उस चूहे के ऊपर बाल्टी रख देता है और उसे धीरे धीरे गर्म करने लगता है। अब यहाँ वेरोन उसे कहता है कि जब भी चूहा अपनी जान बचाने चाहता है तो वो दक्षिण की तरफ जाता है। इसका मतलब ये चूहा अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा पेट फाड़ के बाहर निकलेगा। इसीलिए मुझे तुमसे एक काम है, तो क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो या नहीं? अब इस बात को समझकर डिटेक्टिव भी उसकी बातों में हामी भर देता है। अब वेरोन उसे कहता है, 3 दिनों बाद मेरा एक माल साउथ बीच पर पड़ा है और उसे मेरे ड्राइवर्स लेके आएंगे और मैं बस यही चाहता हूँ कि पुलिस उनके पीछे ना लगे। तो उन पुलिस को रोकने का काम तुम्हारा है। अब अगले दिन ब्रायन और रोमन के रूम में मोनिका पहुंच जाती है और कहती है कि तुम जो काम करने वाले हो उसमें खतरा है। जब तुम वेरोन का माल उस तक पहुंचा दोगे तो वो अपने बॉडीगार्ड के थ्रू तुम्हें मरवा देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम ना करो, क्योंकि अगर तुमने ये काम किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।
लेकिन तभी मोनिका का पीछा करते हुए वेरोन के बॉडीगार्ड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब वो उनके रूम की तलाशी करते हैं तब उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि मोनिका वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसी शाम को ब्रायन और रोमन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। अगर पुलिस वालों का साथ दिया तो वेरोन हमें जान से मार देगा और अगर वेरोन का काम किया तो पुलिस वाले हमें जेल में डाल देंगे हमेशा के लिए। और अब ये दोनों यहाँ पर अपना एक नया प्लान बनाते हैं। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ उन्हें साउथ बीच पर जाके वेरोन का सारा सामान लाना है। अब इसी काम में उनके पीछे वेरोन के बॉडीगार्ड्स भी लग जाते हैं। अब वो दोनों पहुंच जाते हैं साउथ बीच। अब एक ट्रक के अंदर एक दीवार में काफी सारा पैसा छिपाया गया था, जिसे दोनों बॉडीगार्ड तोड़कर सारे पैसे अपने बैगों में भर देते हैं और वहां से भागने ही लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी ब्रायन और रोमन की गाड़ियों में जीपीएस सेट किया था, इसीलिए अब पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। और अब शुरुआत होती है इस मूवी की एक वन ऑफ द बेस्ट कार चेजिंग की, जहां रोमन और ब्रायन पुलिस को चकमा देते हुए गाड़ी काफी तेज भगा रहे हैं। पुलिस को उनके पल पल की खबर चल रही थी, इसीलिए अब पुलिस उनका पीछा करते करते उनके सामने आ जाती है उन्हें पकड़ने के लिए। पुलिस को लगता है कि दोनों उन्हें धोखा दे रहे हैं और सारा पैसा लेके भागने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे पुलिस वाले हेलीकॉप्टर लेके उनका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ में इस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। ब्रायन और रोमन ने इस मूवी के मिड में एक प्लान सेट किया था। अब उस प्लान के मुताबिक ये दोनों एक बहुत बड़े प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे शटर्स लगे होते हैं। ये दोनों अपनी गाड़ियों को उसमें डाल देते हैं। तभी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उन्हें पकड़ने के लिए बाहर खड़ी हो जाती है और वो अपना काउंटडाउन शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड है सरेंडर करने के लिए। अब चुपचाप अपनी जान बचाना चाहते हो तो बाहर आ जाओ। और तभी यहाँ पर हमें इनका असली कमाल देखने को मिलता है। अब उन शटर में से ब्रायन के वो सारे दोस्त अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं जो रेसिंग करते हैं। अब इस प्लेग्राउंड में इतनी गाड़ियाँ हो जाती है, इससे पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो दोनों कहाँ गए। यहाँ पर पुलिस का जीपीएस भी उनका पता नहीं लगा पाता। अब इन्होंने जो गाड़ियाँ जीती थी उसमें से वो दोनों भाग जाते हैं और पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उसमें ब्रायन के दोस्त होते हैं। अब कैसे तैसे फाइनली ब्रायन और रोमन पुलिस की नज़र से बच के निकल जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का असली प्लान सामने आता है। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो अपनी गाड़ियों में से दोनों बॉडीगार्ड्स को निकाल देंगे और चुपचाप सीक्रेट जगह पर जाकर वे उनको पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कहानी में एक और बड़ा सा ट्विस्ट आता है। यहाँ पर एक बॉडीगार्ड ब्रायन को बताता है कि हमें एयर स्ट्रिप पर नहीं बल्कि क्रूजिंग शिप पर जाना है। इस बात को सुनने के बाद में इन दोनों को भी अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। अब ब्रायन रोमन को कॉल करके कहता है कि एयर स्ट्रिप पर मत पहुंचना, हमें वेरन क्रूजिंग शिप पर मिलेगा। सबसे पहले ब्रायन वहां पर पहुंचता है। अब यहाँ वेरोन उसे पूछता है कि रोमन कहाँ पर है, तो ब्रायन कहता है वो जरूर रास्ते में होगा, वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। तभी यहाँ पर वेरोन अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि इसे यहाँ पर मारो, इसकी गाड़ी ठिकाने लगाओ और सारा पैसा यहाँ से लेके निकलो। यहाँ वेरोन को पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, उसमें मोनिका भी शामिल है। अब वो यहाँ पर मोनिका को डराना शुरू कर देता है और वो अपने शिप की तरफ निकलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है रोमन पियर्स। अब वो यहाँ पर वेरोन के बॉडीगार्ड को मारकर ब्रायन को अपने साथ लेके कार्टर वेरोन का पीछा करने लगता है। एक तरफ इनकी गाड़ी रोड पर चल रही होती है और दूसरी तरफ कार्टर वेरोन की शिप नदी पर। अब इनको वेरोन तक पहुंचना था, इसीलिए वो एक ऊंचे से ब्रिज पर से अपनी गाड़ी उड़ा देते हैं और वेरोन की शिप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेरोन अपने शॉटगन लेके पहुंच जाता है। इसी बीच ब्रायन अपने गन से वेरोन को शूट कर देता है, जिससे वेरोन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसी बीच मौका पाकर मोनिका पुलिस को कॉल कर देती है और वो उनको बताती है कि फाइनली हमने इस शहर के सबसे बड़े माफिया को पकड़ लिया है। थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और ये केस सॉल्व भी हो जाता है। अब इस मिशन की सक्सेस की वजह से ऑफिसर्स बिल्किंस उन दोनों की सजा माफ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों आज से आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब दोनों खुश तो थे कि उनकी सजा माफ हो गई है, लेकिन यहाँ ब्रायन सोचता है कि बिना पैसों और गाड़ियों के आखिर हम करेंगे क्या। लेकिन यहाँ रोमन अपने शर्ट को ऊपर करके काफी सारे नोटों की गड्डियां बताते हुए कहता है हम अब भी अमीर है, अपने पास काफी पैसा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टू फास्ट एंड टू फ्यूरियस मूवी। होप कि आपको हमारी वीडियो और ये मूवी पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। He did the stare and drive on you, didn't he? He got that from me.